आप सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। अगर हम जानना चाहते हैं कि हमारी जो बड़ी बड़ी आशीषें हैं वो क्यों रुकी हुई हैं, उसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रभु चाहता है कि हम उसकी छोटी छोटी आज्ञाओं का पालन करें। जैसे हम उसके अधीन रहें, अपनी ज़ुबान की चौकसी करें, नम्रता दिखाएं, दीनता दिखाएं, प्रेम करके दिखाएं, कामों के द्वारा प्रेम को प्रकट करें, नम्रता के द्वारा प्रेम को प्रकट करें, क्षमा करने के द्वारा, दया करने के द्वारा। चाहे कोई हमारा कितना भी विरोध कर रहा था, कितना भी बुरा व्यवहार कर रहा था, तब भी हम अपने कामों के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करें। हम सभी लोग हैं ना, बड़ी बड़ी आज्ञाओं का तो पालन करने की बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करते हैं, जैसे कि चर्च जाना, आराधना करना, प्रार्थना करना, दान 10 पैसे देना। हाँ, वो भी आज्ञा का पालन करना है हमें, लेकिन बहुत बार हम छोटी छोटी आज्ञाओं में चूक जाते हैं। लेकिन प्रभु ने वो बड़ी बड़ी आशीषें, बरकतें, चंगाई, छुटकारा, सामर्थ पाना, वरदान पाना, दान पाना, परमेश्वर के भेदों को जानना, समझना, उसकी सुनना, वरन और भी वो बहुत कुछ जिसकी हमें इस धरती पर जीवन जीने के लिए ज़रूरत है, चाहे वो मटेरियल ब्लेसिंग है, चाहे वो कुछ भी है, वो बहुत सारी तो हमारी ऐसी आशीषें वो छोटी छोटी आज्ञाओं के साथ जुड़ी हुई रहती हैं। जैसे ही हम एक छोटी सी आज्ञा का पालन करते हैं, हमारी बहुत बड़ी आशीष खुल जाती है। हम सोचते हैं कुछ बहुत बड़ा काम करेंगे तब हमारी बड़ी आशीष खुलेगी। हाँ, कुछ बातें ऐसी होती है कि हमें कुछ बड़ी बड़ी आज्ञाओं का भी पालन करना है, वो हमें समझना है, वो समझ सकते हैं हम। लेकिन बहुत बार छोटी छोटी आज्ञाओं के साथ भी हम सोच नहीं सकते, इतनी बड़ी बड़ी आशीषें हमारी जुड़ी हुई होती हैं। अरे मैं तो बस इसको माफ़ी किया था, अरे मेरा काम खुल गया, अरे बस मैं तो उसको एक कटोरी मतलब खाने खिलाया था प्यार से, मैं तो इसको बस पानी ही पिलाया, अरे मैं तो उसको माफ़ी किया, मैंने तो दया की, मैंने तो बस इसके लिए प्रार्थना की, मैंने तो उससे माफ़ी मांगी, बस इतनी सी बात में ही परमेश्वर तूने मुझे ब्लेस कर दिया, मुझे अपने वरदान से भर दिया, पवित्र आत्मा के दान से भर दिया। क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है परमेश्वर की दृष्टि में। हमें छोटी लगती हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ी बातें हैं। और इन सब बातों के द्वारा प्रभु ये बतलाना चाहता है आपको और मुझे कि मेरे बच्चे, कि मेरी दृष्टि के अंदर छोटी आज्ञाएं और बड़ी आज्ञाएं दोनों है। आज्ञा तो आज्ञा है, अब तुम्हें छोटी भी माननी है और बड़ी भी माननी है। इसलिए बहुत सारी बड़ी बड़ी आशीषें हमारी छोटी छोटी आज्ञाओं के साथ जुड़ी हुई होती हैं। जैसे ही हम छोटी सी आज्ञा का पालन करते हैं, वैसे ही हम बहुत बड़ी आशीषों को देखते हैं। वो आशीष चाहे चंगाई हो सकती है, छुटकारा हो सकता है, बरकत हो सकती है, शांति हो सकती है, घर की टूटा हुआ रिश्ता जो काफ़ी लंबे टाइम से टूटा हुआ था, या घर में कड़वाहट ऐसी थी, तो उन सबों के विषय में परमेश्वर मेल मिलाप देता है, शांति देता है, टूटे रिश्ते जुड़ जाते हैं। हमारे लिए वो भी आशीष होती है। छोटी सी आज्ञा पालन करने में टूटा हुआ रिश्ता जुड़ जाता है। छोटी आज्ञा पालन करने में, प्रेम दिखाने में, क्षमा करने में, दया करने में, अनुग्रह करने में, परमेश्वर के अधीन रहने में, वचनों के अधीन रहने में, प्रभु के दासों के अधीन रहने में, और भी बहुत सी ऐसी छोटी छोटी आज्ञाएं हैं। जैसे हम बड़े बड़े बीज बोते हैं, हाँ वो भी एक परमेश्वर की आज्ञा है ना, वो भी एक लेवल है उस आज्ञा का। लेकिन बहुत बार हम छोटी छोटी आज्ञाओं को हम इग्नोर कर देते हैं, ठट्टा कर देते हैं, निकम्मी बातें कर देते हैं, व्यर्थ की बातें कर देते हैं, मजाक उड़ा देते हैं, और किसी की बेइज्जती कर देते हैं, किसी की चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, दोष लगाते हैं, बुराइयां करते हैं, कमियां निकालते हैं, ऐसे ऐसे व्यवहार करते हैं। हम सोचते कि अरे मैंने तो कोई पाप थोड़ी ना किया है, मैंने गाली थोड़ी ना बकी है। लेकिन वो छोटे से छोटे पाप भी बहुत बड़ी आशीषों को रोकने के लिए काफ़ी थे। लेकिन परमेश्वर हमें उन्हीं छोटी छोटी बातों में फेथफुल, ईमानदार, विश्वास योग्य बनाना चाहता है कि मेरे बेटे देख, तेरी वो बड़ी बड़ी आशीष है, तेरे धन की आशीष है, तेरे बिजनेस की, तेरी नौकरी की, तेरी अर्निंग की, तेरी सेविंग्स की, और तेरी शादी की, तेरे ब्याह की, तेरे बच्चों की, तेरी फैमिली की, तेरे पति की, तेरी पत्नी, तेरे माता पिता की, या तेरे धन की, या कोई भी आशीष हो सकती है। प्रभु बतलाना चाहता है, देख वो तेरी बड़ी सी आशीष, बड़ी सी बरकत, चाहे वो घर की है, मकान, धन दौलत की है, किसी भी चीज़ की है, किसी भी प्रकार की है, देख वो इस छोटी सी आज्ञा के साथ जुड़ी हुई है। अगर तो इस छोटी सी आज्ञा का पालन कर देगा, अपनी ज़ुबान की चौकसी करेगा, गाली गलौज नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, चुगली नहीं करेगा, दोष नहीं लगाएगा, बुराई नहीं करेगा, और विरोध नहीं रखेगा, कड़वाहट नहीं रखेगा, तो देख वो तेरी बड़ी आशीष खुलना शुरू हो जाएगी, और तेरी ज़िंदगी में नज़र आएगी, और दिखाई देगी, और तू धन्यवाद करेगा खुशी के आंसू के साथ। तो परमेश्वर आपको और मुझे बतलाना चाहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तेरी छोटी से छोटी आज्ञाएँ, मेरी छोटी से छोटी आज्ञाएँ पालन करना तेरे लिए कितना भला है। तुझे इसमें स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बार वो छोटी छोटी आज्ञाएं ऐसी होती, बस हम अपने मन से किसी को माफ़ कर दें, अपने विचारों से माफ़ कर दें, किसी के प्रति अपने मन में कड़वाहट ना रखें, विरोध ना रखें, जलन ना रखें। कई बार मुंह देख लिया, इससे तो मैं बात ही नहीं करनी, अरे तो चुगलखोर है, अरे ये तो ऐसी है, वो तो वैसा है, अरे इसका पति ये करता है। दूसरों के घरों में टांग अड़ाने वाली बात है, ये भी बुराई है, ये भी पाप है। दूसरों को जज करने वाली बात है, दूसरों के अंदर बुराई खोजने वाली बात है, ये भी पाप है। देखा, जो दूसरों के अंदर बुराई खोजता है उसी के ऊपर बुराई आ पड़ती है। हम सोच रहे हैं हम दान 10
पैसे दे रहे हैं, बड़े बड़े टाइट और ऑफरिंग्स दे रहे हैं, हम चर्च जा रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, संगति कर रहे हैं, रोज़ चर्च जा रहे हैं, हम तो रोज़ प्रार्थना ही बैठ रहे हैं, लेकिन फिर भी काम क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि छोटी छोटी आज्ञाएं हमने तोड़ दी है, आज्ञा का पालन नहीं किया है। और हमारी बड़ी बड़ी आशीषें, घर की शांति, चैन, विश्राम, आराम, बरकत, मेरी मिलाप, तसल्ली, वो भरपूरी की आशीष है, वो हमारी छोटी छोटी आज्ञाओं के साथ जुड़ी हुई थी जो हमने तोड़ दी। जैसे हमने चुगलियाँ कर दी, किसी को जज कर दिया, निकम्मा जाना, व्यर्थ की बातें बोल दी, फालतू की चीज़ों में समय वेस्ट करना, प्रार्थना का समय प्रभु का न देकर हमने मनुष्य को ज़्यादा महत्व दिया, संसार से प्रेम किया, संसार की अभिलाषाओं में लिप्त हो गए, संसार की बातों में, संसार के कामों में, संसार के व्यवहारों में हमने संसार की बातों को लेकर जो पाप से भरे हुए थे उनमें हमने चुनाव किया, प्रभु को छोड़ दिया, प्रभु के वचन का इनकार किया, हमने इग्नोर कर दिया। हमने सोचा प्रभु तो माफ़ कर देता है, माफ़ तो कर देता है, लेकिन आशीष किसकी जा रही है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। फिर हम बोलते हैं प्रभु ये आशीष क्यों नहीं आ रही? कई महीनों से, कई सालों से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन ज़िंदगी में बदलाव नहीं। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। आज ये टाइम है खुदा से बोले, प्रभु मुझे मेरी छोटी छोटी आज्ञाएं, अनाज्ञाकारिता मैंने तेरी की है, तेरी छोटी छोटी आज्ञाओं का भी मैंने पालन नहीं किया, छोटी छोटी बातों में मैं तेरे साथ ईमानदार विश्वास रख के गंभीर नहीं रहा, मैंने अनाज्ञाकारिता किया। प्रभु मेरे उन सभी पापों को क्षमा कर दे और मेरी रुकी हुई आशीषों को खोल दे। आज मुझे बरकत दे, मुझे ब्लेस कर, मेरे रास्तों को खोल दे। प्रभु आज मैं अपनी गलती को तेरे आगे मानता हूँ। मेरे जिस भी पाप, गुनाह, अपराध, अधर्म के कारण, मेरी जिस भी अनाज्ञाकारिता के कारण, ढिठाई के कारण, या गुप्त पाप और गुप्त बातों के कारण प्रभु मेरी कोई आशीष रुकी, मेरे घर की, मेरी फैमिली, मेरे परिवार की, तो क्षमा कर दे प्रभु, तेरे लहू से मुझे धो दे। हालेलुया। जब हम माफ़ी मांगेंगे और जब अपनी गलती को करेक्ट करेंगे, मान लेना और छोड़ भी देना ज़रूरी है, क्योंकि लिखा है जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, वरन जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। तो ये टाइम है अब छोटी से छोटी बातों में हम विश्वास योग्य रहे, अधीन रहे, झुंझुलाए नहीं, कुड़कुड़ाए नहीं, दोष नहीं लगाए, बुराई ना करें, बुड़बुड़ाए नहीं, चुगली निंदा से बचे रहे, बुराई से बचे रहे, बुरा कहने से, बुरा बोलने से, बुरा सुनने से, बुरा देखने से बचाना है अपने आप को, ताकि हमारी आशीष खुले, हमारी ब्लेसिंग्स खुले, हमारे काम सफल हो, हमारे रुके हुए काम बने, गड़बड़ियाँ खत्म हो, कठोर हृदय नम्र हो, विरोधी फेवर में आश्चर्य कर्मों को हम देखें। हालेलुया। तो ये तरीका एक बार कर देखो आपकी आंखों में खुशी के आंसू होंगे और आप बोलोगे कि हाँ प्रभु तेरा धन्यवाद, ये छोटी सी बस इस बात में मेरे को कितनी शांति मिली, बस इतना सही मुझे काम करना था, बस इतना सही प्यार प्रकट करना था, बस काम के द्वारा माफ़ करना था, कामों के द्वारा प्रेम को प्रकट करना था, तेरे गुणों को प्रकट करना था, बस इतना सही नहीं कर पा रही थी, इतनी बड़ी मेरी आशीष रुकी हुई थी, इतनी सी गलती के चक्कर में। ये तेरी दृष्टि में बहुत बड़ी थी, लेकिन मेरी दृष्टि में छोटी सी थी, लेकिन आज मैं इस बात का पालन करने पाऊँ, मुझे ऐसा अनुग्रह दे। हालेलुया। जब आप करोगे ना, देखना खुदा खुश होगा, खुदा देखेगा मेरी बेटी छोटी छोटी बातों में विश्वास हो गया, अब मैं इसको बड़ी वस्तु का अधिकारी बनाऊंगा। आमीन। वो बड़ी वस्तु आप कुछ भी हो सकती है जिसकी आपको ज़रूरत है। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की।